नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। भीषण ठंड के बावजूद चिराग पासवान की पार्टी लोगों से मिलने जुलने का अपने कार्यक्रम पर लगातार लगी हुई है और बिहार के सभी गांवों में, हर पंचायत में पहुंच करके चिराग पासवान की पार्टी के नेता जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। इसी क्रम में चिराग पासवान की पार्टी के मुजफ्फरपुर के जिला प्रभारी और प्रचार प्रसार के प्रमुख संजय सिंह पहुंचे आज वैशाली लोकसभा क्षेत्र के सरैया प्रखंड के पंचायत बहिलवारा रूपनाथ दक्षिण में। वहां उन्होंने कई सभाओं का आयोजन किया जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को विस्तार से बताया। साथ ही साथ उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जब चिराग पासवान सत्ता में आएंगे तो जो छोटी छोटी जो चीजें हैं, शिक्षा से लेकर के छोटी छोटे जो आपको बीमारियां हो जाती है जिसके लिए आपको पटना जाना पड़ता है, किसी प्रकार की इलाज की यहाँ सुविधा नहीं है। वैसे में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो इलाज के लिए पटना PMCH, IGIMS इन जगहों पर जाना पड़ता है। अगर हमारी सरकार बनती है, चिराग पासवान ने सीधे तौर पर कहा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन में कि गांव पर ही आपको वो तमाम सुविधाएं मिलेगी, डॉक्टर आपके पंचायत में बैठेंगे। इन तमाम बातों से लोगों को किस प्रकार से अवगत कराया संजय सिंह ने, आइए आपको बताते हैं। अच्छे शिक्षक नहीं होंगे तो हमारे बच्चे जो उससे पढ़ के निकलेंगे, जो पास करके निकलेंगे, क्या वो शिक्षक हो सकेंगे? वो समाज के, वो अपने जिंदगी के हर जगह पे उसको जैसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और कहा गया है एक समाज का विकास तभी होता है जब उस समाज के बच्चे शिक्षित हों। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वो प्राइमरी शिक्षक हो, माध्यमिक शिक्षक हो, माध्यमिक विद्यालय हो, सबों में जैसे अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। इसके लिए शिक्षा जो है अच्छा होना जरूरी है, जो कि हमारे बिहार में नहीं है। अभी क्या है अपने यहाँ, आपको पता होगा कि बिहार में जो है सो सबसे ज्यादा IAS IPS बिहार में कम्पीट करता है। सबसे अच्छा मेडिकल, डॉक्टर और इंजीनियरिंग ये जो है सो बिहार में जो है सो होता है। बिहार के बच्चे जो है सो कम्पीट करते हैं, लेकिन वो पढ़ते अपने बिहार में नहीं है। वो मेडिकल की कोचिंग करने के लिए और इंजीनियरिंग की कोचिंग करने के लिए, IAS की कोचिंग करने के लिए, IPS की कोचिंग करने के लिए कहाँ जाते हैं? मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए राजस्थान, कोटा चले जाते हैं। IAS IPS के लिए दिल्ली जाते हैं, कोई बेंगलोर जाता है, कोई मुंबई जाता है। तो हमारे यहाँ इन सारे चीजों की ऐसी व्यवस्था नहीं है, अच्छी शिक्षा की, अच्छे कोचिंग की व्यवस्था नहीं है, जो हमारे बच्चे अपने घर में रह के, अपने माँ पिताजी के पास रह करके, अपने घर से खाना खा करके उस कोचिंग में कोचिंग करने जाए। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि हमारी सरकार जो है इस ओर अग्रसर नहीं है। देखिए राजस्थान में जो कोचिंग चलता है ना, वहां पढ़ने कौन जाता है? बिहार का बच्चा पढ़ने जाता है। पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं वो 95% शिक्षक जो है सो आपको बिहार से है। वो जो कोचिंग चला रहा है, चलाने वाला जो है वो भी बिहार का है। युवक मजदूर आप देखते होंगे जब धन कटनी होता है तो सभी पंजाब चले जाते हैं कमाने के लिए, गेहूं का कटनी होता है तो सभी पंजाब चले जाते हैं। क्यों भाई? वो इसीलिए जाते हैं पंजाब की अपने यहाँ कोई ऐसा उद्योग धंधा नहीं है जिसमें कि रोजगार के इतने अवसर नहीं है जो उनको उसको जो है सो बिहार में रोजगार मिले। आज बताइए ना, बिहार में जो है सो रोजगार क्या है? कुछ चीनी मिलें जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी उसको तो नीतीश कुमार जी की सरकार में बंद हो गई। चाहे उसके पहले जो लालू जी की सरकार थी, ये 30-32 साल के शासनकाल में बहुत सारे उद्योग धंधे पूरे बिहार में जो बंद हो गए, नहीं खुलने की तो बात छोड़। तो हमारा जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विजन है, इसमें जो है सो हम लोग ऐसे ऐसे छोटे स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, अनुमंडल के स्तर पे, जिला के स्तर पे ऐसे ऐसे उद्योग की स्थापना किया जाएगा जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके। और लोगों को रोजगार मिलेगा तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। आज जो गरीब है वो अगर 30 दिन रोजगार मिलने लगे, अगर 365 दिन उसको जैसा रोजगार मिले, तो आप बताइए कि उसके घर में सुख समृद्धि आएगी कि नहीं आएगी? उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? वो जो है सो इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। रोजगार जो है सबसे मूलभूत समस्या है अपने बिहार में। और हमारे बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट में चिराग पासवान जी कहते हैं कि रोजगार के जो है सो अवसर प्रदान करेंगे।
स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा समस्या है अपने यहाँ। जो कोई भी अगर इस गांव का कोई आदमी बीमार पड़ता है और उसे कोई बीमारी हो जाती है तो वो पटना दिखाने जाते हैं, चाहे वो एम्स हो, IGMS हो या PMCH हो, तो वहाँ इतनी भीड़ है कि वहाँ पे दिखाने के लिए किसी न किसी से आपको पैरवी कराना पड़ेगा। तो हम लोग के बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट में कहा गया है कि जिला स्तर पर इस प्रकार की अस्पतालों की व्यवस्था किया जाएगा जिसमें पूरी जो है सो समुचित व्यवस्था हो, उसमें अल्ट्रासाउंड हो, उसमें CT स्कैन हो, उसमें MRI हो, जितने भी प्रकार के टेस्ट है सारे की व्यवस्था वहां हो और अच्छे अच्छे डॉक्टर हो। आज डॉक्टर क्या है, केवल जो है सो वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या प्रदेश में जो है सो काम करना चाहते हैं, उनको जो है सो छोटे छोटे अस्पताल में वो जाना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह की सुधार इसमें जरूरत है। आपको जो है सो स्वास्थ्य सेवाएं में भी सुधार की जरूरत है, जो हमारे बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट में कहा गया है। अब दूसरा है कि रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए पर्यटन एक बहुत बड़ा चीज है और हमारे इस वैशाली जो है सो महात्मा गौतम बुद्ध की कर्मस्थली है और महावीर जैन की जो है सो ये जन्मस्थली है। इतने बड़े बड़े संत महात्मा हमारे वैशाली में हैं और पर्यटन का उस प्रकार से विकास नहीं हो पाया जो कि होना चाहिए। आज अगर वैशालीगढ़ में या वैशाली में पर्यटन बनारस की तरह हो जाए, सारनाथ की तरह हो जाए, तो यहाँ भी विदेशी सैलानी आएंगे, यहाँ भी जो है सो अपने प्रदेश के दूसरे प्रांतों के लोग आएंगे और यहाँ जब आएंगे तो दुकानदारी भी बढ़ेगी, कार भी, टैक्सी भी बढ़ेगा, रिक्शा चालक, सारे लोग को जो सो रोजगार मिलेगी। लेकिन इस ओर हमारी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, बिहार फर्स्ट में इसकी चर्चा है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट में, कि जो हमारे प्रदेश में जो भी ऐसी जगह जिसको कि पर्यटन के लिए हम जो है सो उसका विकास कर सकते हैं। आज बताइए हमको कि केरल में या बहुत ऐसे प्रदेश है, राजस्थान लोग घूमने जाते हैं, दूसरे प्रदेशों में जो है सो घूमने जाते हैं, बिहार में कहाँ कोई घूमने आता है? और क्यों नहीं आता है? क्यों नहीं यहाँ पर पर्यटन उद्योग को जो है सो बढ़ावा दिया गया? क्यों नहीं बाबा गरीबनाथ के मंदिर को जो है सो बैद्यनाथ धाम की तरह जो है सो विकसित किया गया? क्यों नहीं वैशालीगढ़ को जो है सो, वैशाली को जो है सो महात्मा बुद्ध और महावीर के जो जन्म स्थली को जो है सो पूरी तरह से जो है सो डेवलप किया गया? क्यों कि ये सोच जो है सो अभी के वर्तमान सरकार में नहीं है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि मैं सभी जिलों में चिन्हित करके जो भी पर्यटन स्थल है उसका विकास करूंगा और इन सारी चीजों के करने से बिहार समृद्ध होगा, बिहार का विकास होगा, बिहार के लोगों का विकास होगा। बिहार में जो गरीबी है उसका जो है सो उसका वो हम दूर कर पाएंगे और इसके लिए चिराग पासवान जी अकेले नहीं कर सकते हैं। बताइए आप हमको कि कोई भी व्यक्ति जो है चाहेगा कि भाषण दे देने से थोड़े सुधार हो सकता है, उस ओर काम करना पड़ेगा, उसको जो है सो मुख्य धारा में जो है सो लाना पड़ेगा। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ये काम तभी कर सकते हैं जब आप सभी लोग उनको मदद करेंगे, आप सभी लोग उनके हाथों को मजबूत करेंगे।